गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा, आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर मैंने आपके सामने ये लिखा है 5x+8, सभी चैट सेक्शन में आंसर कर रहे, तो ये 5x+8 क्या है? क्या लिखा है, मतलब है क्या ये? बताओ। 5x+8 है, ये क्या है? बहुपद है, व्यंजक है, समीकरण है, क्या है? बहुपद। वेरी गुड हर्षिता। क्या है ये? एक बहुपद है ना? बहुपद, या हम इसे बीज बीजीय व्यंजक भी बोल सकते है ना? आपको पता है भाई, भी बहुपद होते हैं, बीजीय व्यंजक ही तो होते हैं। तो ये आपका क्या है? बहुपद है। अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको लिख दिया 5x+8 = 0। अब ये क्या बन गया? अब ये क्या हो गया? पहला वाला बहुपद है, अब ये क्या है? समीकरण मैम। हाँ, वेरी गुड। गुड इवनिंग कोमल, रेनू। ठीक है, हाँ, दो चर नहीं है हर्षिता, ये हमारा एक समीकरण है ना? समीकरण है। समीकरण की पहचान कैसे होती है? आपको पहले भी बताया गया है, समीकरण की पहचान में दायां पक्ष होता है एक बाया और एक बायां पक्ष होता है ना? मैम, एक दो दायां पक्ष होते हैं और एक दायां पक्ष होता है। तो उसी से हम समझ जाते हैं कि भाई ये मैंने समीकरण लिखा है या व्यंजक लिखा है या बहुपद लिखा है। ठीक है, अब रैखिक समीकरण क्या होता है? देखो, रैखिक समीकरण सभी को पता है, तो एग्जाम्पल लिखोगे चैट सेक्शन में? रैखिक समीकरण के एग्जाम्पल चैट सेक्शन में लिखिए, जरा देखते हैं कितनों को आता है। मैं तो समझाऊंगी, पर आपको कितना आता है रैखिक समीकरण के एग्जाम्पल? जल्दी से देखो, दीपिका मैम की क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने पहले ही ये कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग बताओ। हाँ, वेरी गुड, एकदम सही। इसने लिखा है, एक बच्चे ने लिख दिया है। देखो, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे आपका नाम याद करने में। सभी लिखो रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल। हाँ, आंचल बेटा माइक बंद करो और चैट सेक्शन में लिखो। वेरी गुड। 3x = 8। ओके ओके, अच्छा, मैं ना, हाँ, ओके, आरजू और आशिना, आप लोगों को मैंने 9th में ही पढ़ाया ना, याद आ गया मुझे, है ना? चलिए, ओके। अच्छा, मैं ना यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ और मुझे आप लोग बताना उन एग्जाम्पल में गलतियां क्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, ये वाला एक बच्चे ने लिखा है, क्या लिखा है? 2x+3 = ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखा है 2x+3 = के। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ भाई, इसमें गलती क्या है? ये बता सकता है? देखो, समीकरण है ये, बिल्कुल ये समीकरण ही है, क्योंकि इसमें दायां और बायां पक्ष बीच में बराबर का निशान है। बट इस एग्जाम्पल में कुछ गलतियां हैं। क्या गलती है इस एग्जाम्पल में, कोई भी बताएगा? मैम, के नहीं आना चाहिए था। क्या? मैम, के नहीं आना चाहिए था इसमें। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, यहाँ पे ये चर ले लिया x, अब आपने यहाँ पे भी एक चर ले लिया k, है ना? यहाँ पे भी चर ले लिया एक और यहाँ पे भी चर ले लिया एक। ठीक है, वैसे तो एग्जाम्पल सही है। देखो, वैसे एक एग्जाम्पल सही है अगर मैं इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण बोल दूं, ये भी समीकरण सही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे x की जो घात है वो भी एक है, k की भी घात एक है। ठीक है, हम नॉर्मली जब हम रैखिक समीकरण बोलते हैं, तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि आपको एक चर वाला बनाना है या दो चर वाला, मैंने कुछ नहीं लिखा ना, आपको सिंपल रैखिक समीकरण बोला है। तो ये एग्जाम्पल सही है। फिर एक एग्जाम्पल और है, क्या लिखा है हर्षिता? ये आपने लिखा है, -7 = 3।
क्या ये रैखिक समीकरण है? मैम इसमें माइनस चर है और 3 चर है। बेटा यहाँ पे चर ही नहीं है, चर है क्या? यहाँ पे चर नजर आ रहे हैं? नहीं, तो ये गलत एग्जाम्पल हो गया ना, समझ रहे हो? एग्जाम्पल भी सोच समझ के, गलत है बेटा, चर भी तो समझ गए। बाकी जिन्होंने भी एग्जाम्पल लिखे हैं सबके एकदम करेक्ट है। मैम दोबारा समझा दो। देखो मैं आपको बता रही हूँ, रैखिक समीकरण वो होता है बेटा जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 हो। चर की अधिकतम घात 1 हो का क्या मतलब है? जैसे जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैंने लिख दिया 2x + 3 = 7, है ना। अब ये समीकरण तो है, अब मैंने देखना है चर को ढूंढो, चर ढूंढ लिया x। अब मैंने देखना है जो चर है इसकी घात क्या है। घात मतलब क्या होता है? किसी भी चर के ऊपर लगने वाली सबसे बड़ी पावर। क्या 1 से ऊपर कुछ है यहाँ पे? नो मैम। क्या 1 से बड़ा है कुछ? 1 ही है ना। तो किसी भी रैखिक समीकरण में घात हमेशा 1 होगी। अगर मैं ऐसे लिख देती ना इसे, अब बताओ क्या ये रैखिक समीकरण होता? नो मैम। नो मैम। क्या ये रैखिक समीकरण होता? नहीं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। ये नहीं होता क्योंकि यहाँ पे घात अब 2 हो गई है। तो आप कैसे पहचानोगे रैखिक समीकरण होती है ना, ये द्विघात समीकरण है ना मैम? हाँ जी, ये नीचे वाला द्विघात समीकरण है ना? हाँ नीचे वाला द्विघाती समीकरण है, बिल्कुल सही बोल। मैम तो हम बात कर रहे हैं रैखिक समीकरण की, तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि जो चर है उसके ऊपर 1 ही होना चाहिए, ना 1 से छोटा ना 1 से बड़ा, करेक्ट 1। अब देखो रैखिक समीकरण भी 2 प्रकार के होते हैं आपके, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा एक चर वाला, जिसमें सिंपल एक ही चर हो। दूसरा 2 चर वाला। अब हमारा एक चर वाला हम 9th में पढ़ चुके हैं ना। अब 10th क्लास में हमारे 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं। हाँ, एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो नाम से जहां पे भी आपको स्पेसिफाई हो जाए ना कि चर एग्जाम्पल में एक ही होना चाहिए, तो आप बना सकते हैं चर जिसमें एक घात हो। हाँ, तो एग्जाम्पल लिखो चलो जल्दी से चैट सेक्शन में। मैंने बोला एक चर वाला रैखिक समीकरण, सिर्फ एक ही चर हो। एग्जाम्पल लिखिए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। क्या एग्जाम्पल है? सबका एग्जाम्पल, सबका आंसर आना चाहिए बेटा। एक चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल। हाँ वेरी गुड बेटा। 2x नहीं लिखोगे, 2y कहाँ? आप यही तो गलती कर रहे हो। आप सिंपल 2x लिख रहे हो, समीकरण है ही नहीं। क्या यहाँ पे इक्वल टू का साइन है? पहले इक्वल टू का साइन तो लगाओ, पहले समीकरण तो बनाओ। आप इक्वल का साइन ही नहीं लगा रहे। अगर आप इक्वल का साइन नहीं लगाते वो कभी समीकरण नहीं रहता, याद रखना। इक्वल का साइन होना चाहिए। हाँ अब सही लिख रहे हैं सभी बच्चे एग्जाम्पल, वेरी गुड। हाँ एकदम करेक्ट, सही लिख रहे हो बेटा, एकदम करेक्ट है सभी, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, आपको समीकरण बनाना है। ये हम 9th में कर चुके हैं। क्या लिखा है? किसी संख्या में 3 जोड़ने पे 10 प्राप्त होता है। बनाओ जरा, आप इसको समीकरण का रूप दे सकते हो। क्या लिखा है? किसी संख्या में 3 जोड़ने पे 10 मिलता है, तो इसको जरा समीकरण बनाओ। क्या बनेगा ये? किसी संख्या में 3 जोड़ने पे 10 मिलता है, मैंने जो सामने लिखा है ना, इसका समीकरण बनाइए जल्दी से चैट सेक्शन में। नहीं अब तो सबने एग्जाम्पल लिख दिया, अब इससे ज्यादा नहीं। बेटा आरजू आपको कैसे पता चला 7 और 3 10 होते हैं? 5 और 5 भी तो 10 होते हैं, 8 और 2 भी तो 10 होते हैं। आप 7 और 3 ही क्यों ले रहे हो? क्या मैंने कहीं लिखा है कि पहली संख्या 7 है? समझे? नहीं लिखा ना, तो फिर वो संख्या कुछ भी हो सकती है भाई, हो सकती है ना। तो इसने बोला किसी संख्या, तो बेटा कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी नहीं। आप समझ नहीं रहे, मैं समीकरण बनाने के लिए बोल रही हूँ भाई। ऐसे देखो सबके एग्जाम्पल अलग नहीं होंगे। किसी संख्या, आपको कोई संख्या नहीं पता, वो संख्या कुछ भी हो सकती है, तो संख्या को x मान लो भाई। मैं 3 जोड़ने पे 10 प्राप्त होता है। अब इस x की जगह कुछ भी आ सकता है ना।
नहीं, जो मैंने लिखा है आप समझ ही नहीं रहे। क्या बोला है, किसी संख्या में 3 जोड़ने पे 10 मिलता है। अब जो मैंने लिखा है क्या ये सही है या नहीं? ये है किसी संख्या में जब मैंने 3 जोड़ा तो 10 मिल गया। अब x की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, वो डिपेंड कर, तो बाद में पता चलेगा हमें क्या होगा। पर यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये नहीं लिखा कि कौन सी संख्या है। क्या लिखा है? क्या कहीं नहीं लिखा ना? जहाँ पे कुछ ना लिखा हो वहां पे x मानोगे। समझ गए सभी? समझे या नहीं? यस मैम। मुझे नहीं पता कौन सी संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। चलो, अब ये जो मेरा समीकरण बना यही हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि चर भी एक ही है भाई, x के अलावा कोई दूसरा चर है नहीं, चर की घात भी एक है और ये समीकरण है। ठीक है, सिंपल सा है। अब मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करती हूँ, आप ही बनाओगे। देखो, आप ही बनाओगे, यहाँ पे कथन लिखा होगा, आपको बनाना है। क्या लिखा है? राम के पास कुल सेब और संतरे की संख्या 6 है। इसने बोला एक लड़का है राम, उस राम के पास ना सेब और संतरे हैं, तो टोटल सेब और संतरे मिला के 6 हैं। तो इसको बना सकते हो आप समीकरण के रूप में। अब दूसरी चीज मैं बोलूंगी, कोई वैल्यू नहीं लिखेगा। मुझे ये नहीं पता सेब कितने हैं संतरे कितने हैं, उसने बोला सेब और संतरे हैं और दोनों को मिला के 6 हैं। तो बताओ जरा क्या बनेगी, सोच के चैट सेक्शन में लिखना जरा क्या बनेगा। हाँ देखिए, एकदम करेक्ट बेटा। अब आप समझ रहे हो ना? बहुत बढ़िया। सेम क्यों होगा बेटा? क्या यहाँ पे मैंने लिखा कि सेब और संतरे बराबर हैं? यहाँ कहीं नहीं लिखा भाई सेब और संतरे बराबर हैं। ये मत कर देना 3 और 3 6, गलत होगा। हाँ, ये एकदम सही लिख रहे हैं आप एग्जाम्पल, बिल्कुल सही, वेरी गुड, सभी का ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, है ना? देखो, राम के पास भाई सेब और संतरे कितने हैं? 6 हैं, लेकिन मुझे नहीं पता सेब कितने हैं संतरे कितने हैं, तो मैंने मान लिया सेब x है और संतरे कितने हैं? y है। तो सेब प्लस संतरे बराबर 6 है। ऐसे लिखोगे x प्लस y, या कुछ भी लिख सकते हो, a प्लस b इज इक्वल टू 6, हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी चर ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये सभी को? यस मैम। चलिए बढ़िया, आगे देखो। यस मैम। आगे अब एक बार और क्या बेटा? एक बार और समझा दो मैम। देखो, उसने क्या बोला, राम के पास सेब और संतरे कुल 6 हैं। तो मुझे नहीं पता बेटा सेब कितने, मैंने मान लिया x सेब है और संतरे कितने हैं? y है, बराबर 6। भाई x की जगह कुछ भी आ सकता है, हो सकता है 3 सेब और 3 संतरे हो तभी 6 बनेगा, हो सकता है 2 सेब और 4 संतरे हो तब भी 6 बनेगा, हो सकता है 1 सेब और 5 संतरे हो तो भी 6 बनेगा। मेरा कहने का मतलब है मुझे नहीं पता भाई कितने सेब और संतरे हैं बेटा। हाँ, अभी पोल में दूंगी सवाल, पहले समझ लो। समझ गई? इसलिए मैंने x और y ले लिया, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। वो निकालते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, अब ये हमारा जो बना, ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। देखो, एक चर x है, दूसरा है y, मैम और दोनों की x 2 है और y 4 है। हाँ, कुछ भी हो सकता है बेटा, x की घात भी एक है, y की भी एक है। तो जो भी अगर आप दो चर वाला रैखिक समीकरण ले रहे हो तो याद रखना, भले ही दो चर हो लेकिन चर की घात एक ही होनी चाहिए। ठीक है, समझे या नहीं? ऐसे नहीं, अगर मैं लिख दूं ये, क्या ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है? नो मैम। नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई यहाँ पे x की घात है 2 और y की घात है 1, लेकिन मुझे दोनों की घात 1 चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब हम। चलो, ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई जो सेब की संख्या है वो कितनी भी हो सकती है और संतरे की भी। जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है राम के पास 0 सेब हो और संतरे 6 हो तब भी 6 आएगा, हो सकता है राम के पास 1 सेब हो 5 संतरे हो तो भी 6 आएगा, हो सकता है राम के पास 2 सेब हो 6 संतरे हो, ये भी हो सकता
सकता है कि राम के पास 3 सेब हो, 3 संतरे हो तो भी 6 आएगा। समझ रहे हो या नहीं? तो यहाँ से ये चीज समझ में आ रही है कि x और y का जो मान है वो कुछ भी हो सकता है। अभी मुझे नहीं पता, हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, पर अभी मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि भाई कुछ भी हो सकता है। हो सकता है नहीं? क्या आप एग्जैक्ट बता सकते हो? क्या आप एग्जैक्ट बता सकते हो भाई सेब इतने ही होंगे, संतरे इतने ही होंगे? अभी अभी नहीं बता सकते। अभी हम नो सिर्फ मैम। अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इतने हो सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं युग्म क्या होता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण पता चल गया। युग्म मतलब इसका जोड़ा हो, जोड़ा। चलो पहला समीकरण हमने बना लिया था कि भाई राम के पास कुल सेब और संतरों की संख्या 6 है। अब क्या आप इसे बना सकते हो? राम के पास सेब संतरों, राम के पास सेब संतरों से 2 ज्यादा है। इसने क्या बोल दिया कि राम के पास जो सेब है ना वो संतरों से 2 ज्यादा है। हाँ तो इसको भी समीकरण बनाओ जरा, कैसे बनेगा? राम के पास जो सेब थे वो संतरों से 2 ज्यादा है, क्या बनेगा? नहीं नहीं ये गलत बना रहे हो, अभी नहीं, ऐसा नहीं, दोबारा सोचो क्या बनेगा। इसने बोला है राम के पास सेब जितने भी हों वो संतरों से 2 ज्यादा होंगे। मैम ठीक है मारा। हाँ अब सही बन रहा है, बिल्कुल बढ़िया। सभी बच्चे अपना अपना आंसर लिखो, फिर मैं बताती हूँ बनेगा क्या। देखो हाँ बिल्कुल सही बेटा। अब देखना जरा, इसने बोला है सेब जो है बेटा, सेब क्या थे? एक्स है ना, मैंने माना था ना सेब एक्स है, और जो संतरे हैं वो वाई है। तो इसने क्या बोला है, राम के पास सेब मतलब जो सेब है एक्स वो संतरों से 2 ज्यादा है, मतलब जितने भी संतरे हैं ना वाई उससे 2 ज्यादा। ज्यादा के लिए हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं, समझे? एक्स बराबर वाई प्लस 2 कैसे आया? राम के पास जितने भी सेब है ना, ये सेब हैं, वो संतरों से, संतरे कितने हैं? वाई, 2 ज्यादा हैं। 2 ज्यादा मतलब प्लस। समझे या नहीं समझे? बताओ। ज्यादा के लिए प्लस का इस्तेमाल करते हैं, करते हैं। समझ में आया या नहीं आया? आ गया जी। ठीक है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y इधर आ जाएगा माइनस का x माइनस वाई बराबर 2। तो 2 समीकरण बन गए यहाँ से। 2 समीकरण बन गए। पहला समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा बन गया x माइनस वाई बराबर 2। है ना? तो ये जो 2 समीकरण बने बेटा यही मेरे युग्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? युग्म कहलाते हैं, जोड़ा। क्योंकि सेब और संतरों से ही तो दूसरा वाला भी बना है या नहीं बना? है ना बेटा? चलिए, तो कभी भी जब युग्म के साथ बेटा 2 बनेंगे, आपके 2 समीकरण बनेंगे। अब मैं 2 समीकरण की नीड क्यों है, 2 समीकरण की आवश्यकता क्यों है, कोई बताएगा? मुझे क्यों चाहिए युग्म? एक से काम नहीं चलेगा क्या मेरा? 2 क्यों चाहिए? एक बार और बताना मैम, क्या करें? मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे मुझे 2 समीकरण की आवश्यकता क्यों है, क्यों चाहिए मुझे 2 समीकरण? अच्छा अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि अगर मेरे पास सिर्फ एक समीकरण होता ये वाला, क्या आप x और y का मान बता सकते थे? अगर मेरे नो पास मैम। क्यों लेकिन क्यों नहीं बता सकते? इसका भी रीजन होना चाहिए ना।
क्योंकि इसका पूरा क्वेश्चन नहीं दे रखा। नहीं, क्वेश्चन तो दे दिया बेटा उसने, यही सवाल है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब समझना क्यों नहीं करना। एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं, बराबर में 6 है ना। हाँ देखो, कभी भी याद रखना, जब भी मुझे एक्स या वाई किसी भी चर का मान निकालना हो, चर का मान हम तभी निकाल सकते हैं जब एक चीज का मान निकालना हो। यहाँ पे ना मुझे एक्स का मान पता ना वाई का पता, तो कभी भी क्या दो चीजें नहीं दी गई हो निकाल सकते हो, पर कम से कम मुझे या तो एक्स का पता हो या वाई का, तभी तो दूसरा निकालोगे। दोनों ही चीजें मुझे नहीं पता, तो हम कैसे हल करेंगे? कैसे हल कर सकते हैं बेटा? नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम युग्म में पढ़ते हैं, ताकि मैं एक्स और वाई दोनों का मान निकाल सकूं, क्योंकि मुझे दो समीकरण की आवश्यकता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता, मैं दो चर वाले की बात कर रही हूँ। देखो आपने सेकंड चैप्टर में ऐसा पढ़ा था। अब मैं आपसे बोलूं भाई एक्स का मान क्या होगा, तो आप क्या करते? 5 को इधर भेज देते, माइनस का हो जाता, एक्स का मान माइनस का 5/2 आ जाता। कितना इजी था, क्योंकि यहाँ पे चर एक ही है, सिर्फ एक्स का मान निकालना है। समझना मैं क्यों आपसे बोल रही हूँ। और यहाँ मैंने बोला भाई यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का मान निकालो, तो बेटा कैसे निकालोगी? ये तो यहाँ पे अटक गया मेरा सवाल। क्या इसके आगे सॉल्व कर सकते हो ना? आपको No, एक्स का मान पता ना वाई का। नो मैम। इसीलिए दो समीकरणों की आवश्यकता होती है जब मेरे दो चर हैं। क्लियर इतना सभी को कॉन्सेप्ट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। वेरी गुड। तो पता होना जरूरी है भाई हम क्यों ले रहे। अब हमारा आता है, अब ग्राफ बनाएंगे ना, इसका ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना, तो हमेशा सीधी रेखा आएगी। एक बार आगे पीछे देखेंगे कैसे आती है। सीधी रेखा आएगी, और अगर मेरा एक का सीधी रेखा आ रही तो बेटा दोनों भी सीधी रेखाएं देंगे ना। अभी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, मैं बनाऊंगी तब आएगा। देखो, अब आप मेरे को एक चीज बताइए, मैंने आपको दो रेखाएं दे दी, मैंने बोला भाई आपके पास ना दो रेखाएं हैं, दो रेखा है, मुझे बताओ अगर इन दो रेखाओं को मैं एक साथ लूं तो क्या क्या बन सकता है? क्या क्या बन सकता है? पहला ये हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक साथ मिल जाएं। बेटा अगर मेरे पास दो रेखाएं हैं तो ऐसा हो सकता है ना कि दोनों एक दूसरे को काट दें, हो सकता है नहीं? यस मैम। दूसरा ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि दोनों रेखा कभी आपस में मिले ही ना, ये भी पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि दोनों ही समान हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि भाई दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, मतलब पहली रेखा दूसरी रेखा दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है? भाई अगर आपके पास दो रेखाएं हैं, इन तीनों के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। नो मैम। या तो वो मिल सकती है, या वो समांतर हो सकती है, एक दूसरे के ऊपर आ सकती है। आप कोई तीसरी कंडीशन सोच के देखो क्या हो सकता है। चौथी कंडीशन हो ही नहीं सकता इसके अलावा। भाई दो लाइनें कभी इन तीनों के अलावा तीसरी चौथी कंडीशन मुझे दे ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। ठीक है, अब ये जो तीन चीजें हैं यही आपके सिलेबस में है, यहाँ से ही आपके सवाल बनते हैं। एक एक नंबर का सवाल यहीं से आता है आपका। अब किस तरीके से आता है देखना। देखो क्या लिखा है, या तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद कर रही है ना, या समांतर होंगी, या संपाती होंगी। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर। ये तीनों ही ऐसी कंडीशन है बेटा, लास्ट तक जाएगा ये, आपको याद रखना है, लास्ट तक यही चलता रहेगा, आपको याद भी करनी पड़ेगी। चलिए अब हम देखते हैं हल कैसे निकालते हैं। तो जब भी समीकरण की बात आए आपको एक्स और वाई का मान तो निकालना ही पड़ेगा। हल निकालने का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई का मान निकालना। हम निकालेंगे कैसे? बहुत सारे तरीके, बहुत सारे तरीके। ठीक है, सबसे पहला तरीका है आपका, हाँ बेटा पोल में सवाल तो आने दो, तो अपनी तरफ से क्या सवाल दूं बताओ? चलो एक सवाल मैं अपनी तरफ से देती हूँ, एक सवाल मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया। ठीक है, वेट करना जरा, मैं अपनी तरफ से एक सवाल आपको देती हूँ पोल में, और उसका आंसर कीजिएगा। मेरा सवाल है ये, अभी लिखने देना मुझे।
आपको बताना है कि इनमें से हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन दूंगी मैं आपको अभी 4, आपको इसका आंसर पोल में करना है। ठीक है, थोड़ा वेट करना। 2x plus 3 is equal to 5x, 2y square plus 3 is equal to 7y, 2x plus 3a is equal to 7, 3x plus 4 is equal to 3। आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है, पोल में आंसर करना है। सभी कीजिए जरा, चारों में से कौन सा दो चर वाला रैखिक समीकरण। हो गया मैम। चलो बढ़िया, इस सवाल से मेरे को भी पता चल जाएगा। 9 में से 5 का सही है, 4 बच्चों ने गलत कर दिया है ये सवाल। जो अभी पढ़ा है बेटा उसी से रिलेटेड पूछा है मैंने। मैम कितने बच्चों को ठीक है? 17 में से सिर्फ 9 बच्चों का, और देख लो 8 बच्चों ने गलत कर दिया बेटा। अच्छा मैंने सवाल पूछ लिया ये। मैम हमारा तो ठीक है। हाँ 12 बच्चों का सही है, सिर्फ 12 बच्चों का सही है बेटा। मैम हमारा तो ठीक है। यस बाकी भी सभी बच्चे करो, सबका आंसर आना चाहिए। भी ठीक है मैम। मैम हमारा भी ठीक है। वेरी गुड, मैम हमारा भी ठीक। वेरी गुड बेटा। चलो काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। 5 4 3 2 1। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। मैम सी। अच्छा सी तो सही है, पर बेटा ए ऑप्शन पे बहुत बच्चों ने टिक लगाया, ऑप्शन ए पे। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ऑप्शन ए गलत क्यों है। क्योंकि मैम इसके पीछे चल रही है 3 के पीछे। हाँ मैम जो 3 क्यों है गलत? उसके पीछे मैम एक्स या वाई नहीं है। नहीं, प्रॉपर बताओ ऑप्शन ए गलत क्यों है। मुझे तो यहाँ पे दोनों जगह ऐसा टिक लगा रहा है। क्योंकि मैम 5 के पीछे अक्स है। मैम का किसमें एक सर है? हाँ वेरी गुड बेटा। देखना बच्चे ध्यान से समझो, इस ऑप्शन में आपने क्या गलती करी। आपने देखा एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है बेटा, लेकिन है तो एक ही चर। भले ही मैंने एक्स दोनों तरफ लिखा है, लेकिन है तो एक्स एक ही बार है ना, एक्स ही तो है। क्या मैंने वाई लिख दिया दूसरी जगह पे? चर तो मैंने एक ही इस्तेमाल करा ना। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। बी वाले में अगर आप घात देखोगे यहाँ 2 आ गई, तो ये रैखिक नहीं रह गया। सी वाले में 2 चर है, एक एक्स है और एक ए है, और चौथा वाला तो है ही एक चर वाला रैखिक समीकरण, इसलिए सी करेक्ट आंसर। समझ गए सभी? यस मैम। एक क्वेश्चन रुको अभी, मैम, किसी एक को कोई डाउट है पहले जी। पूछ। मैम एक और दे दो। नो मैम। नो मैम। नो ऐसा मैम। कोई बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो। नो मैम। मैम पोल में तो बी ऑप्शन सही बता रहा है। बी ऑप्शन गलत है बेटा, सी सही है। मैम बट पोल में ऐसे बी पे टिक आया था ना। आपने लगाया होगा बी में टिक बेटा, इसलिए आ रहा होगा। आपने किस में लगाया था? सी पे। सी में। आपने सी वाला सही बताया ना। हाँ सी वाला सही है बेटा। ओके मैम। ठीक है, सी करेक्ट है। मैम चलिए, एक आगे और बढ़िए। पोल में। रुक जाओ, अभी इतना मुश्किल सवाल नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ने दो बेटा। हम क्लास क्यों लगा रहे हैं डेली, ताकि सिलेबस थोड़ा आगे चले जाए। आप यहीं अटका दोगे मुझे, थोड़ा आगे कर ले। मैम मेरी अटेंडेंस नहीं लगती। हाँ बोलो मेरी मैम बेटा। अटेंडेंस नहीं लगती, मैंने बेटा आपको बोला था ना, सर से बोल देना, मैं अटेंडेंस के लिए कुछ नहीं कर सकती। अच्छा एक और बार मैंने सर बता से दूं, बोला था।
एक और बार बोल देना, फोन करके बोल देना, ठीक है? ओके मैम। फोन कर लेना। एक और बार बता देती हूँ बेटा, सी ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रही हूँ ना। यहाँ पे दो चर है, पहला चर है x, दूसरा चर है a, तो टोटल दो चर हो गए। दोनों चरों की घात है एक एक, तो घात भी एक होनी चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, इसलिए सी करेक्ट है, बाकी गलत है। ठीक है, ओके मैम। चैप्टर ही पूरा आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है बेटा, इसलिए पहचानना तो आना ही चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि दो तरीके से हम हल निकाल सकते हैं। पहला है ग्राफ से, ग्राफ के जरिए, जिमातीय विधि कहते हैं उसे। ग्राफ बनाया सभी ने? ग्राफ में बनाते हैं ना, पॉइंट बनाते हैं, 3 और 4 यहाँ होंगे, 2 और 3 उधर होंगे, उससे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? x का मान देखो, ये वही समीकरण आ गया ना, x + y = 6। यहाँ मेरे को किसी का मान नहीं पता, लेकिन हम मान सोच सकते हैं, है ना। मैंने जैसे आपको बोला था कि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता बेटा, तो देखो अगर मैं x की जगह, ये समीकरण है ना, x + y = 6, इसने क्या बोला, अगर मैं x की जगह 0 रख दूं, y कितना आएगा बताओ? x की जगह 0 रख दिया तो y कितना आएगा? 6 मैम। आ गया, ठीक है। x 0 रखा, y 6 आ गया। अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो क्या होगा, y कितना आएगा? 6 मैम। 6 4 मैम, मैम। 4 मैम। 4 आएगा। वेरी गुड। अब क्या बोल दिया इसने? उसने बोल दिया इसी समीकरण में y की जगह भी 0 रख सकते हैं। y अगर 0 रख दिया, x कितना आ जाएगा? 6 मैम। ठीक है। y अगर 1 रख दिया, y की जगह 1 रख 5 मैम 5 आ गया। मैम। x आएगा 5। x की जगह 3 रख दिया तो y भी 3 आ जाएगा। मैम 3 मैम। तो बेटा ऐसे ही हमारे बहुत अनगिनत मान निकाल सकते हो या नहीं? मैं x की जगह यस मैम। या मैं y की जगह कुछ भी रख सकती हूँ, मेरी मर्जी है। इतना ही लिमिटेड नहीं है, मैं कितने भी वैल्यू रख सकती हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि भाई अगर x की जगह 0 रखा तो y 6 आया। हमेशा जो हल होते हैं x, y के रूप में आते हैं, पहले x फिर y। ग्राफ में हमेशा कैसे प्लॉट करते हैं, पहले x फिर y को दर्शाओ। ये है x, 4 0, फिर है 6, 0, 5, 1, 3, 3। अब चलो ग्राफ में इनको दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल पूछा है, भाई ऐसे करते करते आप ऐसे कितने हल निकाल सकते हो, बता सकते हो गिन के? बहुत सारे निकाल सकते हैं मैम। नो, गिन सकते हो? यस मैम। कितने? यस मैम। कितने बताओ? यस मैम। कितने? वही 6। पूछ रही हूँ, गिन सकते हो तो कितने? 10, 20, 30, कितने? 6 मैम। अनगिनत। वेरी गुड हर्षिता। अनगिनत बेटा आप नहीं गिन सकते। क्या संख्याएं कभी खत्म होती हैं? क्या संख्याएं कभी खत्म? नो मैम। फिर बताओ, आप x की कितनी सारी वैल्यू रख सकते हो, आप y की भी उतनी रख सकते हो, तो बताओ हल भी तो अनगिनत हो जाएंगे ना। मैंने क्या बोला भाई, जब संख्याएं खत्म नहीं हो रही, इसके हल भी अनगिनत होंगे। अनेक हल होते हैं, ठीक है, अनेक हल होते हैं, याद रखना किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के। क्यों होते हैं वो मैंने बता दिया। देखो अब ये जो मेरे पॉइंट आए, प्लॉट करते हैं। पहला था 0,6। 0,6 का मतलब है x पे 0, y पे 6। बेटा कहाँ आएगा ये? यहाँ पे आएगा। ये है 0,6। यस मैम। फिर है b पे, x पे 2, y पे 4, x पे 2, y पे 4, ये है 2,4। फिर है x पे 6, y पे 0, यहाँ आएगा 6,0। बेटा ये सबको आता है ना करना, या नहीं आता? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अगला है x पे 4, y पे 2, x पे 4, y पे 2, यहाँ आएगा x पे भी 3, y पे भी 3। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो बिंदु आए मेरे, इन सबको जोड़ दो, देखते हैं क्या बनता है। तो मैंने इन बिंदुओं को जोड़ा बेटा, एक सीधी रेखा बन रही है, सरल रेखा। यस मैम।
यस यस मैम। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना कि जब भी हम किसी भी रैखिक समीकरण का ग्राफ निकालेंगे बनाएंगे हमेशा सरल रेखा आएगी। अब समझ में आया? वहां आपको लिखा हुआ था, आपको नहीं आ रहा था, यहाँ मैंने करवाया, अब आपको समझ में आ गया भाई हमेशा सरल रेखा बनेगी। आप इसके अलावा कोई और बिंदु भी लगाओगे ना वो भी इसी रेखा में आएंगे। 9th में भी था ये, हमेशा किसी भी रैखिक समीकरण के बिंदु सीधी रेखा में ही आते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बिंदु यहाँ आ जाए, यहाँ नहीं आएगा, इम्पॉसिबल। वो जो बिंदु आप दूसरा निकालोगे वो यही आएगा इसी रेखा में। ठीक है, एक बिंदु आपका 5,1 भी रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? इसी सीधी रेखा में आने वाले। हाँ, मैंने आपसे बोला कि जब आपने बिंदु बनाए, बिंदु आपने प्लॉट कर दिए ग्राफ में, तो ये सीधी रेखा बन रही है ना बेटा? क्या यहाँ पे इन 6 के 6 जो आपने बिंदु दर्शाए ये वाले, क्या इनमें से कोई भी ऐसा बिंदु है जो रेखा के बाहर आ रहा हो? कोई भी एक बिंदु बता दो जो रेखा के बाहर आ रहा है। नहीं आ रहा जी। रेखा में आ रहा है। और ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा। आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, हमेशा सीधी रेखा में ही आएंगे, जो हमने पहले पढ़ा था। यही बोलने का मतलब। अभी बहुत एग्जाम्पल होंगे, हर बार यही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ दिख रहा है ना, सारे ही सीधी रेखा में आ रहे हैं। चलिए अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, अभी भी सीधी रेखा में आएगा। x + 2y = 6। इसको करें, इसका दर्शाते हैं ग्राफ। चलो आप लोग भी पॉइंट बताते रहना चार्ट सेक्शन में। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, पहले x की जगह 0 रखते हैं तो y क्या आएगा बताओ? 6/2, y 3 आ जाएगा। आपको समीकरण हल करना आ रहा है पंक्षांतरण विधि से? करा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आया भाई? x की जगह अगर मैं 0 रख दूं इस समीकरण में तो y 3 आ जाएगा। उसी तरह अगर y की जगह 0 रख दो बेटा, हमेशा जब भी अगर आपको ग्राफ बनाना हो ना, ये वैल्यू सबसे पहले उठाना, x और y 0 0 रखते, एक बार x 0 एक बार y। इससे क्या होता है, इजिली सॉल्व हो जाता है। अब मैं y की जगह 0 रख दूं, x 6 आ जाएगा, आएगा या नहीं? आएगा जी। अब मेरे पास 2 बिंदु आ गए, इनको दर्शा दें ग्राफ में। क्या है, x पे 0 y पे 3, ये है 0,3, x पे 6 y पे 0, 6,3, सॉरी 6,0। अब मैं क्या कर रही हूँ, फिर से इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊंगी। देखना ये भी अभी भी सीधी रेखा आएगी। आ रही है या नहीं आ रही सीधी रेखा? आ रही है जी। तो क्या बताया मैंने? आप कोई भी समीकरण उठा लो बेटा, कोई भी समीकरण आप निकालोगे हल, वो सीधी रेखा ही आएगा। एक और बिंदु निकाल ले, एक और बिंदु, चलो देखते हैं क्या वो भी सीधी रेखा में आ रहा है या नहीं। प्रूफ करने के लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने अब ना y की जगह क्या रख दिया है, 3 रख दिया है। y की जगह देखो मैं 3 रख रही हूँ, देखते हैं x क्या आता है। तो x + 2 × 3 6, x कितना आ गया, 0 आ गया। y की जगह 3 रखा, x 0 आया। तो इसको भी दर्शाओ, x पे 0 y पे 3, x पे 0 y पे 3, कहाँ गया 3? अच्छा ये मैंने कर लिया है पहले, सॉरी ये मैंने कर लिया है। मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ले लेती हूँ y पे 1 ले लेते हैं। चलो y पे मैंने ले लिया 1, तो x क्या आएगा, 6 - 2, x आ गया 4। इसको दर्शाओ, x पे 4 y पे 1, ये रहा बिंदु। क्या ये भी इसी सीधी रेखा में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस मैम। सीधी रेखा में आ रहा है। ठीक है कि आप ऐसे कितने भी बिंदु निकाल लो, अनगिनत होते हैं, कितने भी बिंदु निकालोगे सब सीधी रेखा में ही आएंगे। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। तो रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर आप x - 2 x - y = 0 के लिए भी निकालोगे, वो सारे के सारे सीधी रेखा में आएंगे।
समझ रहे हो? तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख समीकरण का हल होता है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है, अच्छा मैं यहीं से आपको समझा देती हूँ एक एग्जाम्पल से। जब भी मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, मैम ग्राफ पोल में आपको करवा दिखा दूंगी। है। हाँ, इसके बाद पोल में सवाल दूंगी, इसको समझिए। आपका समीकरण है x + 2y = 6। मैंने अभी अभी इसका आलेख बनाया, वो सीधी रेखा है। मुझे चेक करना है कि क्या बेटा 2 = 2 इसका हल है या नहीं है। मैंने देखना है कि क्या 2, 2 इसका हल है या नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां पे x है वहां पे 2 रख दो, जहां पे y है वहां पे भी 2 रख दो, और चेक करो कि क्या दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ रहा है। अगर दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ रहा है तो हल होगा। अगर दायां और बायां पक्ष बराबर आ गया तो हल कहलाएगा, अगर नहीं आया तो नहीं कहलाएगा। बेटा हल तो होगा ही ये, क्योंकि ये जो 2, 2 है ये आप इसी सीधी रेखा में आ रहा है ना। मैंने 2, 2 इसी रेखा से उठाया। अब वो रेखा में आ रहा है, इसका मतलब ही यही है कि वो उसका हल है। समझे या नहीं समझे? अगर कोई भी बिंदु किसी भी सीधी रेखा में आ रहा है किसी भी समीकरण के लिए, वो हमेशा उसका हल कहलाएगा। अब देखो ऐसा कोई भी बिंदु बताओ जिस रेखा में नहीं है। लेट्स हम मान लेते हैं, हम देखते हैं क्या 0, 0 यहाँ पे होता है 0, 0 जहाँ पे x और y मिलते हैं। 0, 0 कहाँ आएगा? जहाँ पे x और y मिलते हैं। अब मुझे चेक करना है कि क्या 0, 0 इसका हल है। पहले तो देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि 0, 0 इस सीधी रेखा में आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। 0, 0 इस वाली सीधी रेखा में आ रहा है कहीं? नहीं, ये तो अलग है। इसका मतलब 0, 0 अगर हाँ, अगर आप x की जगह भी 0 रख दो, y की जगह भी 0 रख दो, तो दायां और बायां पक्ष बराबर नहीं आएगा। इसलिए 0 इसका हल नहीं है। समझ गए बेटा? यस मैम। समझे या नहीं समझे? हल तभी होगा जब वो सीधी रेखा में, और अगर सीधी रेखा में आ रहा है तो ही हल है, और हल तभी होगा जब वो सीधी रेखा में आ रहा है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, फिर मैं आपको इसको पोल में एक सवाल, चलो यही मैं चेक करने के लिए पोल में दे देती हूँ आपको एक सवाल। रेडी सभी पोल में क्वेश्चन करने के लिए? यस मैम। देखते हैं आप लोगों को कितना समझ। चलिए बेटा पहला सवाल है ये, आपको भाई बताना है कि क्या जो बिंदु है 3, 5 ये इस समीकरण के आलेख पे आएंगे या नहीं आएंगे। आपको हाँ या ना में जवाब देना है। तो अभी मैंने समझा दिया आलेख में आने का मतलब क्या है, कि यदि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ गया, ये वैल्यू रख के, तो आलेख में आएंगे, नहीं तो नहीं है। हिंट दे दिया मैंने, सॉल्व करिए सब, पोल में करिए। आराम से सॉल्व करिए। मैम कितने बच्चों का ठीक हो है? गया मैम। ओके चेक कर रही हूँ मैं। 8 में से 5 का करेक्ट। बेटा गलत क्यों कर रहे हो? जो अभी टॉपिक चल रहा है एकदम बहुत इजी है। मेरा सही है मैम। मेरा भी हाँ सही है जी, वेरी गुड। हमारा भी सही है हो गया मैम, हमारा भी सही है मैम। मैम। कितने बच्चों का बहुत ठीक है? 17 में से 13 का करेक्ट है। हिंट भी दे दिया मैंने, फिर भी गलती कर रहे हो। मैम आज स्कूल में वंती वाले टीचर आए थे, क्या बोल रहे थे? स्टार स्टूडेंट के नाम बताने के लिए आए थे मैम। अच्छा बता दिए थे? हमारा भी नाम आया था मैम। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैम स्कूल में तो कई दिन हो गए आए हुए ने। और मैम रेगुलर क्लास लगेगी अब।
हाँ, अभी थोड़ा बारी लग रही है ना, हर स्कूल में एक साथ नहीं आ सकते ना, धीरे धीरे करके आएंगे। हाँ बेटा, डेली क्लास मैम, रहेगी इसी टाइम पे 5:30। हाँ आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। 5:30 से 6:30 बजे डेली क्लास होनी है, कोई भूलना मत। अब हफ्ते में 3 दिन नहीं है, डेली क्लास है, कल भी होगी। डेली क्लास होती है। क्या? हाँ डेली हाँ, क्लास हम होगी तो बेटा। सुनते रहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि डेली क्लास लगेगी अब मंडे से, याद करो। ओके मैम। मैम आप तो कैसे कि सर पढ़ाएंगे? हाँ बेटा, मैं बोल रही थी बट अभी वो चेंज हो गया है, मैं ही पढ़ाऊंगी अब, ठीक है। ओके मैम। चलिए, अब मुझे ये बताओ कितने बच्चों ने कर लिया, किसी का रह गया है अभी? मैम हमने कर लिया। नो मैम। कर दूं काउंट डाउन स्टार्ट? यस मैम। कर दो जी। ठीक है। 5 4 मैम डेली क्लास 3 लगेगी। 2 1। क्या बोल रहे हो बेटा? डेली क्लास लगेगी। ए मैम। डेली क्लास लगेगी 5:30 से 6:30, कुछ टाइम। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी बिंदु किसी आलेख पे स्थित होगा या नहीं, आप कैसे चेक करते हो। 3,5 का मतलब है x का 3 y का 5। तो प्लॉट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, x की जगह 3 y की जगह 5, 3 पंजे 15 बराबर में 18 है। 15 और 3 18। बेटा दोनों जगह 18 आ गया, मीन्स दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ गया। इसका मतलब ये Yes, इस आलेख पे स्थित होगा। ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके मैम। यस अच्छा, मैम। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैम एक बार नोट कर ले। हाँ नोट डाउन करो। मैम मैं नोट कर। हाँ बेटा, नोट कर लो। मैं नहीं करूंगी। हाँ, जिसने कर लिया वो दोबारा क्यों करेगा, जिसने नहीं किया वो कर लो, ठीक है। हाँ बेटा, रोज क्लास लगेगी, आपके लिए फायदा है ना। आप डेली क्लास लगेगी तो आप भूलोगे भी नहीं कि अगले दिन क्या पढ़ाया था, नहीं तो भूल जाते हैं। यस मैम। चलिए, अब मैं ना एक ग्राफ बनाऊंगी आपके लिए। मैम रोज लगेगी क्या? क्या बेटा? तीनों ग्रुपों की रोज लगेगी क्या? हाँ बेटा, रोज लगेगी। 3 ग्रुप है मैम। हाँ, 3 ग्रुप हो, 4 ग्रुप हो, 10 ग्रुप हो, डेली लगेगी सब, ठीक है। चलो, अब मैं क्या कर रही हूँ, ग्राफ बना रही हूँ, इसका आंसर मुझे चैट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ध्यान से देखना ग्राफ को, अभी मैं बिंदु नहीं बता रही, अब आपको ग्राफ को देख के बताना है कि क्या ये इसका हल है या नहीं। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, माइक बंद करो जिसका भी ऑन है बेटा, और इस सवाल को ध्यान से देखिए। ये मैंने एक सीधी रेखा बना दी, ठीक है। ये है 0,3, ये है आपका 3,0, ये है 0,3। एक और बिंदु है यहाँ पे कहीं, यहाँ पे एक बिंदु है 1,1 का। मुझे बताओ क्या 1,1 इस समीकरण का हल है? क्या 1,1 इस समीकरण का हल है या नहीं? चैट सेक्शन में बताना, हाँ या ना। मुझे यस मैम। कितने बच्चे कितना यस टाइम, मैम। यस मैम। है क्या है या यस नो मैम। मैम। नो मैम। नहीं? देखो, वेरी गुड, जो बच्चे नो लिख रहे हैं इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो देखो बेटा, ये जो 1,1 है, क्या ये सीधी रेखा में आ रहा है? नो मैम। नहीं आ रहा। तो जब नो मैम। जब कोई बिंदु सीधी रेखा में नहीं आता तो वो उसका हल भी नहीं होता।
दूसरा आप Yes. चेक भी कर सकते हो, x की जगह 1 रख दो, y की जगह 1 रख दो, ये तो ये आ रहा है। क्या दायां और बायां पक्ष बराबर है? नहीं। नो ठीक है? मैम। दो तरीके से सीख लिया, ग्राफ में देख के भी नहीं है क्योंकि सीधी रेखा में आ ही नहीं रहा, वही देख के पता चल रहा है। जब सीधी रेखा में आ नहीं रहा वो तो कैसे उसका हल हो जाएगा। और मैंने वैल्यू भी पुट करके देख ली। ठीक है बेटा, तो दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं अगर मेरे पास ग्राफ हो तो। क्लियर सभी को? ठीक है, यस मैम। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।